लॉकडाउन में कोई फैमिली की बीमारी से परेशान है तो कई लोग अपनों को भी खो चुके हैं। तो वहीं एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजबूत रिश्ते को लेकर काफी खुश हैं। लॉकडाउन में दिव्या और उनके बॉयफ्रेंड वरुण सूद का रिलेशन इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि दोनों इस वक्त क्वारंटाइन में हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बॉयफ्रेंड से अलग होने पर दिव्या का जो हाल हुआ वो भी देखने लायक है। दिव्या ने अपना ये दुख भी बयां किया। दिव्या ने बताया कि जब मैं वरुण से दूर होती हूँ तो बहुत ज्यादा अकेला फील करती हूँ, बहुत ज्यादा रोना भी आता है। हम सिर्फ 2 साल से ही साथ हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कई सालों से हम साथ हैं। पति पत्नी जैसी फीलिंग्स आती है। वरुण से दूर होने पर मैं उसके फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हूँ। उसके पास आने की एक्साइटमेंट एक अलग ही होती है। दिव्या ने बताया कि वरुण मेरा बहुत ख्याल रखता है, हम दोनों एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। दिव्या अपने बॉयफ्रेंड को लेकर इस कदर पागल हो चुकी हैं कि उन्होंने गर्ल्स की प्राइवेसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ जोड़कर हाल ही में उसका खूब हंगामा मचाया था। जी हाँ, जो लड़कियां अपनी प्राइवेसी छुपाती हैं, उस पर बात करने से भी शर्माती हैं, वो दिव्या ने खुलेआम सबको बताई और उन्हें फिर खूब ट्रोल भी किया गया। दिव्या ने एक स्टोरी शेयर की, उसमें उनके बॉयफ्रेंड वरुण लेटे दिखाई दे रहे हैं, वहीं दिव्या उनके बालों को सहलाती दिखाई दे रही है। वीडियो को शेयर करते हुए दिव्या ने लिखा, जब मुझे पीरियड्स होते हैं तो वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। दिव्या का ये वीडियो इंस्टाग्राम के बीच काफी तेजी से वायरल हो गया। दिव्या को इसके लिए ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ा। ट्रोलर्स का कहना था कि दिव्या को तमीज में रहना चाहिए, इस तरह की प्राइवेट बातें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए। यूजर ने दिव्या को मैसेज किया, पीरियड्स भी अनाउंस करोगी क्या? कई लोगों ने दिव्या को ऐसी बातें कही जिसे शायद हमें और आपको बताने में शर्म भी आएगी, लेकिन दिव्या यहाँ बिल्कुल नर्वस नहीं हुई। उन्होंने यूजर्स को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि शर्म करो, तुम जैसे लोगों की वजह से आज न जाने कई सारी लड़कियां अपनी ये परेशानी बता नहीं पाती हैं और अंदर ही अंदर वो इसका दर्द सहकर अपनी जिंदगी भी गंवा देती हैं। दिव्या ने लिखा, यहाँ बहस करने से अच्छा आप ऐसी लड़कियों को पैम्पर करो ताकि आपकी और समाज की सोच बदले, लड़कियों को सपोर्ट मिले। वेल, आप लड़कियों की इस प्राइवेसी वाले मुद्दे पर दिव्या को क्या कहना चाहेंगे? क्या दिव्या को ये प्राइवेसी वाली बात खुलेआम करनी चाहिए थी? क्या उन्होंने ये बात कहकर कोई अपराध किया है या फिर उन लड़कियों को हिम्मत दी है जो पीरियड्स के दर्द को सहती रहती हैं? आपको बता दें कि दिव्या ने रियलिटी शो स्पिट्सविला 10 में हिस्सा लिया था और प्रियांक शर्मा के साथ काफी शानदार प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद उन्होंने एस ऑफ स्पेस का पहला सीजन जीता। इस शो के दौरान उनकी वरुण सूद से मुलाकात हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती ही चली गईं और आज दोनों रिलेशनशिप में हैं। दिव्या और वरुण अपने फैंस के लिए टेलीविजन शो एस ऑफ क्वारंटाइन को लेकर आ रहे हैं। इस शो के कुछ एपिसोड उन्होंने अपने घर पर ही शूट किए, तो आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें। देश दुनिया में खतरनाक बीमारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम लोग ही नहीं, कई बड़े स्टार्स तक इस बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। अब तक स्टार्स तो इस बीमारी से जंग लड़कर वापस भी आ चुके हैं, तो कई स्टार्स जंग भी हार चुके हैं। हाल ही में टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल के ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूटा जब उनके पापा इस खतरनाक बीमारी से हार कर दुनिया छोड़कर चले गए। स्पिट्सविला 10 से मशहूर होने वाली एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल अपने पापा को याद कर रोए जा रही हैं। पापा को खोने के बाद दिव्या अग्रवाल की भी हालत खराब होती जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि दिव्या अग्रवाल लगातार सरकार और लोगों से अपने पापा के लिए मदद मांगती रही। वीडियो बनाकर उन्होंने लोगों से संपर्क किया ताकि कहीं तो आखिरी वक्त पर उनके पापा को बचने का कोई रास्ता मिले, लेकिन दिव्या की ये मेहनत बेकार गई। दिव्या को कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली और आखिरकार दिव्या के पापा दुनिया ही छोड़कर चले गए। अपने पापा के ऐसे चले जाने से दिव्या पूरी तरह से टूट चुकी हैं। उन्होंने वीडियो अपलोड करके अपना गुस्सा भी जताया। दिव्या अग्रवाल सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके मदद मांगती रहीं और अस्पताल की लापरवाही दिखाती रहीं, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। जिस वक्त दिव्या के पापा की हालत नाजुक थी, उस वक्त दिव्या ने वीडियो अपलोड करते हुए बताया था कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है और एक दिन का लाखों रुपए फीस जा रही है। इतने पैसे खर्च होने के हिसाब से मरीज की कोई देखभाल नहीं की जा रही है।
वीडियो में दिव्या कह रही हैं कि पापा हार्ट मरीज तो पहले से ही थे कि इस बीमारी ने उन्हें घेर लिया और अब हम इस वक्त लापरवाह हॉस्पिटल और भगवान के ही भरोसे हैं। प्लीज मेरी मदद नहीं कर सकते तो दुआ ही करिए। दिव्या की पूरा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके तो देख ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दिव्या का वो वीडियो भी देखिए जब पापा के जाने के बाद दिव्या ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइव बात की और वो पापा को याद कर खूब रोई। दिव्या का बॉयफ्रेंड भी फूट फूट कर रोते नजर आ रहा। दिव्या अकेलापन महसूस कर रही है। वीडियो में देखिए पापा के जाने के बाद दिव्या की क्या हालत हो गई। उन्होंने पापा के साथ एक पुरानी फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, आप हमेशा मेरे साथ हैं, आई लव यू पापा, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपको बता दें दिव्या के पापा ही नहीं बल्कि उनकी मां और भाई भी इस बीमारी के शिकार हो गए थे। हालांकि मम्मी और पापा की तबीयत में सुधार हो गया, लेकिन पापा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही चली गई और वो इस जंग से हार गए। मशहूर कोरियोग्राफर, डांसर और जज गीता कपूर को इंडस्ट्री में गीता मां के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जिसको भी ज्ञान दिया एक मां की तरह दिया। हर वो स्टार इंडस्ट्री में सक्सेस है जिसने गीता मां से ज्ञान लिया। गीता मां ने इंडस्ट्री को 100% दिया और इसी काम धाम और लोगों के देखभाल में गीता कपूर भूल गईं कि उन्हें भी किसी देखभाल की जरूरत है। जी हाँ, गीता कपूर ने कभी शादी नहीं की। गीता कपूर ने बताया था कि उन्हें उनके लायक का इंसान कभी मिला ही नहीं जो उनसे शादी कर सके, लेकिन मां के कहने पर वो शादी के लिए तैयार हो गई थी। गीता ने कहा था कि वो इस साल अपने मां के सामने शादी करेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से इसी साल गीता की मां चल बसी। अटैक पड़ने से गीता की मां का फरवरी महीने में निधन हो गया था। गीता ने बीमारी की वजह से ये खबर किसी को नहीं दी और चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब गीता को हाल ही में 16 श्रृंगार और मांग में सिंदूर भरे देखा गया तो उन्होंने बताया कि वो अपनी मां के बिना तो ये शादी कर ही नहीं सकती। गीता ने बताया कि 6 महीने होने जा रहे हैं और वो अभी भी अपनी मां के दुख से उभरी नहीं है। गीता ने बताया कि जब मां को हॉस्पिटल ले गई थी तो डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनकी मां 3-4 दिन की मेहमान है। ये खबर सुनकर ही गीता बेहोश हो गई थी, क्योंकि गीता की दुनिया उनकी मां ही थी और जब मां चली गई तो गीता को ऐसा लगा कि उनकी दुनिया उजड़ गई। गीता ने बताया कि 2019 में उनकी मां बीमार हो गई थी। तब डॉक्टर ने उनकी मां को जीने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए थे, लेकिन भगवान ने उन्हें अपनी मां के साथ समय बिताने के लिए 1.5 साल दे दिया। जी हाँ, डॉक्टर के कहने के बाद भी गीता की मां 1.5 साल सुरक्षित रही। गीता कपूर ने बताया कि इन सालों में गीता कपूर ने अपनी मां को खूब समय दिया, हर एक जरूरत को पूरा किया जो उनकी जिंदगी के लिए बेहद अहम था। उन्होंने बताया कि जब उनकी मां की मौत हो गई तब उनके दोस्तों ने और खासकर फराह खान ने उनका खूब सपोर्ट किया। गीता कपूर ने बताया कि जब उनकी मां की मौत हुई तो उसके कुछ समय बाद ही सुपर डांसर 4 की शूटिंग शुरू हुई थी। उन्होंने इस शो के लिए अपनी निष्ठा दिखाते हुए शो मेकर्स से अनुरोध किया था कि वो अपनी मां की मौत का कंटेंट नहीं बनाना चाहती हैं और अपनी मां की मौत का जिक्र किसी भी एपिसोड में नहीं करना चाहती हैं। गीता की बात मानते हुए शो मेकर्स ने ठीक ऐसा ही किया। गीता ने बताया कि वो अपनी मां के कपड़े और ज्वेलरी किसी जरूरतमंद इंसान को देना चाहती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपनी मां की चीजों से बेहद प्यार है। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि वो इस रियलिटी शो में अपनी मां के कपड़े और गहने पहनेंगी।